वेलकम टू एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल। तो बच्चों, आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10 की मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और हम इसी श्रृंखला में आपके लिए लगातार आप लेकर आएंगे ये सभी यही सवाल। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच भी लिखिए। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो उसका पहला सवाल ये है, यानी कि हमने अपने पहली वीडियो में आपसे जिक्र किया था द्विघात बहुपदों के बारे में, उसमें समझाया था, उसके शून्यंक निकालने बताए थे। तो अब हम यहाँ पर शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड में सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं, जो कि यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है नहीं, अगर नहीं है तो ये संख्या हम ऐसी की ऐसी ले लेते हैं। यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 8, यानी कि हमें 8 के ऐसे दो संख्या चाहिए जिनकी गुणा करने पर 8 आ जाए। और दूसरा हमें ध्यान देना होता है यहाँ पर कि ये प्लस है या माइनस है। अगर माइनस दे रखा है तो अंतर करना है, और प्लस दे रखा है तो योग करना है। उन दोनों संख्याओं का जिनकी गुणा करने पर 8 आता है, जैसे कि 8 है, 8 की अगर हम गुणा करें तो यानी कि 8 ही कम 8, यानी कि 8 की 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अंतर करते हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 है, हमें 2 चाहिए। तो 8 के अगर फैक्टर करते हैं तो 4 दूनी 8 भी होता है, इन दोनों का अंतर भी 2 आता है। इसका मतलब यहाँ 2 है तो ये 2 है, इसका मतलब हम ये संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 में से 2 को माइनस करना है, तब जाके हमारा ये संख्या बनता है। समझ में आया। तो यहाँ पर ये फैक्टर हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब अंदर गुना करेगा और ये एक्स इसके साथ गुना करे तो ये 4x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2x माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे आगे ये दो चीज, ये इनको दो अलग ले लेंगे, यहाँ पे दो अलग ले लेंगे, ये इस तरह से। यहाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसमें से x, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जब एक x निकल गया तो बचा कितना, x बचा। ठीक है ना। तो यहाँ पर x बचा, एक x यहाँ से निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा। ठीक है ना। यहाँ पर 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4, यानी कि 8 को जब हम 8 को कैसे निकालते हैं, 2 गुणा 4, तो जब हम 2 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो यहाँ से हमने 2 निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4। अब हम इस पूरी संख्या को देखते हैं, यानी कि पूरे पद को देखते हैं, तो इसमें ये और ये सेम है। तो यानी कि यहाँ पर x माइनस 4, और यहाँ पर बचा कितना, x, और ये वाला प्लस, और ये वाला 2, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब गुणनखंड से शून्यंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यदि करेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर फिर से करेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यानी कि ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे शून्यंक, क्या आ जाएंगे, ये हमारे शून्यंक आ जाते हैं। शून्यंक क्या आ जाते हैं हमारे, 4 और माइनस के 2। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें निकालने होते हैं शून्यंक, तो ये शून्यंक हमारे इस तरह से निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं कि ये शून्यंक सही है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखना होता है उत्तर की जांच, उत्तर की